बहुत पसंद था। हमारे घर में अल्लाह का खास करम था, हर चीज मौजूद थी। अब्बू का खुद का एक छोटा सा बिजनेस था, जिस वजह से हमें शुरू से ही हर सहूलत मैसर थी। मैं बड़ा हुआ तो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अब्बू ने ये बात सुनी तो कुछ मुस्तरिब से हो गए थे। कहने लगे, मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो ताकि हम दोनों की मेहनत से ये बिजनेस तरक्की कर सके। मैं बोला, अब्बू मुझे अब 10 साल पुलिस में सर्विस करने दें, उसके बाद मैं आपका बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा। अब्बू हंस दिए थे। वो कहने लगे, चलो ठीक है, जैसा तुम कहो। अगर तुम्हारी मर्जी इसी चीज में है तो मैं हरगिज एतराज नहीं करूंगा। मैंने खूब मेहनत की और सीएसएस का इम्तहान पास कर लिया। मैंने पुलिस में ज्वाइनिंग कर ली। मुझे सबसे ज्यादा जो चीज अच्छी लगती थी वो ये थी कि मेरा ट्रांसफर कभी कहीं हो जाता तो कभी कहीं। मैंने अपना ट्रांसफर रोकने की कभी कोशिश नहीं की थी, क्योंकि मुझे यहाँ वहाँ सर्विसेज देना अच्छा लगता था। मैं पिछले 3 साल से सखर में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। आज सोकर उठा तो मुझे फोन आ गया कि आपका तबादला लाहौर हो गया है। ये बात सुनकर मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि अब मैं सखर से बोर हो गया था। मैंने यहाँ पर जो चीजें एडवेंचर करना थी वो कर ली थी। अब मैं किसी नई जगह जाना चाहता था। लाहौर मेरे लिए हरगिज भी नई जगह नहीं थी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा वहां गुजारा था। मैं लाहौर गया तो मेरे लिए एक सरप्राइज मुंतजर था। दरअसल मेरी पोस्टिंग उस इलाके में हुई थी जहां पर शहर की सबसे बड़ी हीरा मंडी थी। मेरे साथियों ने मुझसे यही कहा था कि मुजाहिद, तुम बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे, यहाँ की औरतें अच्छी नहीं होती। उन्होंने तो मुझे ये भी कहा कि तुम इस इलाके में काम करने की वजह से गुनाहों की दलदल में गिर जाओगे। यहाँ पर तो हर चीज सरेआम मुयस्सर है, तुम अपना दामन बचा नहीं पाओगे। तब मैंने मुस्कुराकर कहा था कि तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं अपना अच्छा बुरा बखूबी जानता हूँ। सिर्फ इसलिए कि मेरी पोस्टिंग हीरा मंडी के करीब हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे गुनाह करने का लाइसेंस मिल गया है। दलील के तौर पर मुझसे ये भी कहा गया कि यहाँ पर तो अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं, तुम तो फिर अभी कल के बच्चे हो। तब मैंने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया। मुझे मालूम था कि मैं किसी भी गलत काम में मुलविस होने वाला नहीं हूँ। मुझे अपने किरदार पर और अपने वालिदैन की की तरबियत पर पूरा भरोसा था। मगर मैं अपने साथियों को यह भी दिखाना चाहता था कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ऐसा हरगिज नहीं है कि मर्द को मौका मिले और वो गुनाह कर भी ले। इंसान को खुद पर भी कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए मैंने हीरा मंडी के आइन बीचों बीच अपने लिए एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। ये बात सुनकर तो मेरे साथी हैरान रह गए थे। वो कहने लगे, ये तुमने क्या किया है? तुम उस जगह से दूर भी कमरा ले सकते थे। तो मैंने उनसे कह दिया कि यहाँ से मेरा ऑफिस करीब है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर किराया कम है, इसीलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। मुझे अपनी सहूलत दरकार है। उन्हें तो मैंने यही कह दिया था, मगर हकीकत ये थी कि मैं उन लोगों को दिखाना चाहता था कि मैं खुद को बुराई में गिरने से बचा सकता हूँ। खैर, अब मुझे यहाँ रहते हुए 2 दिन हो गए थे। मैं अपने कमरे की खिड़की में खड़ा होता तो सामने बिखरी हुई जिंदगी देखकर मेरा दिल घबराने लगता था। जैसे मैं अपना पेट पालने के लिए मुलाजमत कर रहा हूँ, यकीनी तौर पर वैसे ही ये औरतें भी मजबूर होकर ये काम कर रही होंगी। ये उनका पेशा था, जैसे कि पुलिस मेरा पेशा था। मैं उनको गलत कहने का हक नहीं रखता था, क्योंकि मुझे उनके हिस्से की कहानी मालूम नहीं थी। बस मेरा उनके लिए दिल उदास होता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। हर शाम मुल्क के बड़े बड़े लोग यहाँ आते और अपनी मनपसंद लड़की को गाड़ी में बिठा कर ले जाते थे। तब मेरा दिल मजीद परेशान सा हो जाता था। मैं जब से यहाँ आया था, हर वक्त उदासी मुझे घेरे रखती थी। आज शाम मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था कि मेरे फ्लैट का दरवाजा बजने लगा। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक जवान लड़की खड़ी थी, जो बहुत ही हसीन भी थी। मैं उसको देखकर हैरान हो गया और बोला, आपकी तारीफ? वो कहने लगी, मुझे सब शबनम कहते हैं, आप मुझे शब्बू भी कह सकते हैं। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गया और बोला, आपका यहाँ आने का क्या मकसद है? तो वो कहने लगी, मेरे हाथ में आपको पकड़ी हुई ट्रे नजर नहीं आ रही क्या? मैंने जल्दी से उस ट्रे की जानिब देखा, वहां पर खाना रखा था। वो कहने लगी, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। मुझे अजीब सी झुर्री आई थी। मैं बोला, मुझे आपके खाने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा एहसास किया। आप खाना वापस ले जाएं। वो मुझे बड़ी हैरत से देखती रही और कहने लगी, शब्बू के हाथ का खाना खाने के लिए सभी तरसते हैं और आप इनकार कर रहे हैं। मैं बोला, मैं किसी अजनबी के हाथ से खाना नहीं खा सकता। तो वो कहने लगी, हम चंद घड़ी मिलकर बैठेंगे तो अजनबी नहीं रहेंगे। मैंने कहा, मुझे तुम जैसी औरत के साथ बैठने की जरूरत नहीं है। जब मैंने कह दिया कि यहाँ से चली जाओ तो फिर चली जाओ।
वो ढीठ बनकर मेरे सामने खड़ी रही और कहने लगी, नहीं, मैं तो आपको खाना खिला कर ही जाऊंगी। मुझे गुस्सा आया और मैंने हाथ मारकर ट्रे नीचे गिरा दी थी। खाना बिखर कर रह गया था। शबनम की आंखों में आंसू आ गए। वो नीचे बैठ गई और उसने खाना चुनकर वापस ट्रे में रख दिया और फिर एक निवाला लेकर कहने लगी, ये बड़ी मेहनत से कमाया हुआ रिस्क है, तुम इसे यूं जाया नहीं कर सकते। मैं उसको देखता रह गया था और फिर वो आंखों में आंसू लेकर मेरे फ्लैट से निकल गई थी। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगा कि ये अजीब मुसीबत मेरे गले पड़ने लगी थी। अगर किसी को इल्म हो गया कि कोई तवाइफ मेरे फ्लैट में आई है तो लोग मुझ पर उंगलियां उठाने लगेंगे। वो तो यही कहते कि हमें तो अब तुम्हारा मकसद समझ में आया है कि तुमने हीरा मंडी में फ्लैट किराए पर क्यों लिया है। मैं तो उन लोगों पर अपनी शराफत वाजे करना चाहता था। यूं तो लेने के देने पड़ सकते थे मुझ पर उंगलियां उठाई जा सकती थी। खैर, वो लड़की चली गई तो मैंने अपने खाने का बंदोबस्त करना चाहा। मैंने फूड डिलीवरी करवा ली थी। अगले रोज मैं जैसे ही थाने गया, मेरा एक साथी दोस्त मुझसे कहने लगा, मुजाहिद, मैंने सुना है कि कल तुम्हारे फ्लैट में बहुत ही प्यारी सी लड़की गई थी। काफी देर रुकी रही वो तुम्हारे पास। ये बात सुनकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया था। बस मैं यही तो नहीं चाहता था। मैं बोला, हाँ, मुझे खाना देने आई थी। मैं तो यही कहूंगा कि ये पेशे वाली औरतें भी रख रखाव वाली होती हैं। उन्हें इतनी तो तहजीब होती ही है ना कि अगर कोई नया पड़ोसी रहने के लिए आया है तो उसे खाने के लिए कुछ दे देना चाहिए। मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं उससे। मैंने जब ऐसी बातें कही तो मेरे साथी चुप कर गया था। दरअसल मैंने ये सब उसे लाजवाब करने के लिए ही कहा था, जबकि हकीकत में तो उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा सा हो गया था। खैर, शाम ड्यूटी करके जब मैं थका हारा घर वापस गया तो शावर लेकर दिल चाहा कि लंबी तान कर सो जाऊं, मगर दरवाजे पर दस्तक हुई तो उधर चला गया। आज भी शबनम हाथ में ट्रे पकड़े खड़ी थी। उसने मुझे धक्का देकर साइड पर किया और खुद मेरी इजाजत के बगैर मेरे फ्लैट में दाखिल हो गई थी। मुझे उसकी इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आया था। मैं बोला, ये क्या बदतमीजी है। वो कहने लगी, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। मैं बोला, मुझे हराम खाने की आदत नहीं है, तुम मेरे लिए खाना मत लेकर आया करो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तब वो कहने लगी, मैं आज आपको खाना खिलाए बगैर वापस नहीं जाऊंगी। तब तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उसे हाथ से पकड़कर अपने फ्लैट से निकालने की कोशिश की तो वो कहने लगी, अगर आप मुझे यूं ही धुतकारते रहेंगे तो फिर उम्र भर पछताएंगे। मुझे उसकी बात सुनकर मजीद गुस्सा आ गया था। मैंने उसे फ्लैट से निकाल दिया और सोचने लगा कि क्या वो मुझे बद्दुआ दे रही थी या फिर वो मुझे धमका रही थी। दोनों बातें सोचकर मैं मुस्तरिब सा हो गया था, क्योंकि मैं किसी की भी बद्दुआ लेना नहीं चाहता था और ना ही ये चाहता था कि बिला वजह कोई मुझे धमकाए। खैर, मैं अपने कमरे की खिड़की में जाकर खड़ा हो गया था। दिल बहुत परेशान था। तभी मेरे फोन की घंटी बजने लगी थी। मैंने मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर अम्मी का नाम जगमगा रहा था। मैंने जल्दी से फोन कान से लगाया और बोला, अम्मी कैसी हैं आप। मेरी आवाज सुनकर अम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, मुजाहिद, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, जल्दी से घर आ जाओ। मैं मजीद घबरा गया और बोला, अम्मी क्या बात है, आप ऐसे क्यों कह रही हैं। तो वो कहने लगी कि तुम्हारी बहन की तबीयत फिर से बिगड़ गई है, सना बीमार हो गई है। मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस करती हूँ। तुम्हारे अब्बू भी हर वक्त परेशान रहते हैं। उनको तो खुद मेरे दिलासे की जरूरत है। वो मुझे क्या संभालेंगे। मेरी मुश्किल का सहारा तुम ही तो हो। तुम मेरे पास आ जाओ। मैं अम्मी की बात सुनकर परेशान हो गया था और बोला, अम्मी आप फिक्र न करें, सना ठीक हो जाएगी। अम्मी कहने लगी, सच बताओ मुजाहिद, सना ठीक हो जाएगी ना। मैं बोला, जी जी वो ठीक हो जाएगी, आप बिला वजह फिक्र न करें। और मैं इतनी जल्दी आपके पास नहीं आ सकता। अभी ड्यूटी पर मुझे हफ्ता भर नहीं हुआ और मेरा ट्रांसफर भी नई जगह पर हुआ है। ऐसे में इतनी छुट्टियां नहीं कर सकता। अम्मी कहने लगी, तुम दुआ करना कि मेरी सना ठीक हो जाए। अच्छा सुनो, मैंने सुना है कि लाहौर में बहुत अच्छे अच्छे मज़ारात हैं, दरबार हैं। तुम वहां जाकर मेरी तरफ से सना के लिए दुआ करना, और अगर तुम्हें कोई बुजुर्ग हस्ती नजर आए तो उसके कदमों में भी गिर कर कहना कि मेरी बेटी के लिए दुआ कर दें। मैं बोला, अम्मी ऐसा ही होगा, आप फिक्र न करें। अब मैं और अम्मी बड़ी देर तक फोन पर बातें करते रहे थे। जब वो थोड़ी पुरसुकून हो गई तो मैंने फोन बंद कर दिया था। अब मुझे शबनम का ख्याल आया था, कहीं उसकी बद्दुआ तो नहीं लग गई मुझे, जो मेरे घर का सुकून खराब हो गया था। मेरी माँ परेशान हो गई थी।
मैंने सोचा कि अगर कल शबनम मेरे लिए खाना लेकर आई तो मैं उसे आराम से समझा दूंगा कि मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ, मुफ्त की चीजें बटोरने के लिए नहीं आया। इसीलिए तुम मेरे फ्लैट पर ना आया करो। मगर मैं भी क्या करता, जब वो मेरे फ्लैट में जबरदस्ती दाखिल होती थी तो मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आता था। मैं बैठा अपनी बहन के लिए दुआएं कर रहा था। मेरी बहन अच्छी भली थी, मगर बचपन में उसके साथ एक सानिया हो गया था, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी अक्सर बदल कर रह गई थी। हमारी जिंदगी से खुशियां चली गई थी। वो अभी तक उसी हादसे के जेर असर थी। अक्सर उसकी तबीयत खराब हो जाया करती थी। जब मेरी बहन की तबीयत खराब होती तो अम्मी खुद को कसूरवार ठहराने लगती थी। उनको यही लगता था कि जो कुछ भी हुआ है उन्हीं की वजह से हुआ है। मैंने अम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि जो भी होता है किस्मत में लिखा होता है, मगर अम्मी खुद को माफ करने के काबिल नहीं थी, क्योंकि उनसे एक बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया था। यूं ही आंखों में रात कट गई थी। मुझे अपने घर वालों की बड़ी फिक्र हो रही थी। सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब अम्मी का फिर से फोन आ गया था। वो अभी भी रो रही थी। वो कहने लगी, मुजाहिद, यहाँ से तुम मेरे लिए आज दरबार पर जाना और माफी मांगना कि या अल्लाह मेरी माँ को माफ कर दे और मेरी बहन को ठीक कर दे। मैं बोला, अम्मी आप क्यों माफिया मांगती हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपके हाथों जो भी हुआ है वो बस सिर्फ एक हादसा ही हुआ था। मगर अम्मी कहाँ समझने वाली थी। वो कहने लगी कि दरबार में जाकर तुम मुझे तस्वीर भी भेजना, तभी तुम पर एतबार करूंगी कि तुम सच में दरबार गए थे। मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैं अपने काम पर चला गया और ब्रेक के वक्त मैंने सोचा कि मुझे अब दरबार चले जाना चाहिए, क्योंकि अम्मी का बहुत अकीदा था। मैं सिर्फ उनकी खुशी के लिए गया था, क्योंकि मेरी तो यही सोच थी कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। अगर आप उससे हम कलाम होना चाहते हैं तो आपको किसी दरबार में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने कमरे में बैठे बैठे भी दुआ कर सकते हैं। वो तो रब है, शाहरग से भी करीब है। वो इंसान की जरूर सुनता है। खैर, मैं दरबार गया और अपनी बहन की सेहतियाबी के लिए दुआएं करने लगा था। तभी मुझे एक जगह पर काफी सारा झुरमट नजर आया। मुझे लगा कि यहाँ जरूर कोई पहुंची हुई हस्ती होगी, मुझे उससे दुआ करवा लेनी चाहिए। मैं आगे बढ़ा तो एक औरत बैठी थी जिसने खुद को मुकम्मल तौर पर ढांपा हुआ था। लोग उससे अपने लिए दुआएं करवा रहे थे और उसके सामने अपने मसले बयान कर रहे थे। तो वो कहने लगी, मैं तो यहाँ पर खुद अपने लिए दुआ करने आई हूँ। तुम लोग क्यों समझते हो कि मैं कोई वली अल्लाह हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बहुत गुनहगार हूँ। अगर तुम लोगों को मेरी हकीकत पता चल जाए तो तुम लोग मुझे संसार करना पसंद करोगे। मैं उसकी गुफ्तगू सुनकर मजीद आगे बढ़ा था, क्योंकि आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो लोगों को अपनी असलियत बताने से नहीं कतराते। वो इस चीज को ज्यादा पसंद नहीं करते कि लोग उनके आगे झुके रहें। मैं मजीद आगे बढ़ा तो ये देखकर हैरान रह गया था कि ये दुआ करने वाली कोई और औरत नहीं बल्कि हीरा मंडी की शबनम थी। उसकी आंखें देखते ही मैं 2 कदम पीछे हटा था और फिर पीछे हटता ही चला गया था। मैंने दिल में सोचा कि अल्लाह की क्या शान है, उसने किस तरह से लोगों के ऐब छुपाए हुए हैं। अगर वो ऐब न छुपाता तो हम किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल न रहते। हीरा मंडी की वो शबनम जिसने शायद कभी नमाज भी ना पढ़ी हो, जिसे शायद कलमा भी ना आता हो, लोग उसके सामने बैठे उससे दुआ करने की दरखास्त कर रहे थे। खैर, मैं अपनी बहन के लिए दुआ करके वापस आ गया था। मैंने अम्मी को तस्वीर भी सेंड कर दी थी और उनसे कहा था कि अब सना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अम्मी कहने लगी, अगर मुझसे इतना बड़ा गुनाह सरजद ना हुआ होता तो मेरी सना कभी भी बीमार ना होती। मैंने बहुत गलत किया। मैं बोला, अम्मी आप अपने दिल से इस वाक़े को निकाल क्यों नहीं देती? आपने कुछ भी तो जानबूझकर नहीं किया। जो भी हुआ गलती से हुआ है, आप गुनहगार नहीं है। अम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, तुम मुझे झूठे दिलासे देते हो। मेरे सर पर बहुत बड़ा गुनाह है, मैं बख्शी नहीं चाहूंगी। मैंने किसी का दिल दुखाया था। अब मेरी औलाद पर मुश्किल आ गई है। मेरी सना कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। मैंने अम्मी से कहा कि आप मायूसी की बातें करना छोड़ दें। इंशाअल्लाह सना ठीक हो जाएगी और मैं इधर भी डॉक्टर्स का पता करूंगा और फिर मैं आपको और सना को इलाज के लिए लाहौर ले आऊंगा। मेरी बातें सुनकर अम्मी खुश हो गई थी। खैर, मैंने फोन बंद कर दिया और सोचने लगा कि क्या ये सब मेरी अम्मी की गुनाह की वजह से हुआ है। मैंने जोर से नफी में सर हिला दिया था, क्योंकि ऐसा हरगिज नहीं था। दरअसल जब मैं और सना छोटे थे तो हमारे घर एक काम करने वाली औरत भी रहती थी। उसका नाम सफिया था और उसकी बेटी भी हमारी हम उम्र ही थी। जब सफिया हमारे घर काम करती तो उसकी बेटी हमारे साथ आकर खेलने लगती थी। एक दिन हम तीनों छत पर खेल रहे थे और बिल्कुल सीढ़ियों के पास खड़े थे।
जब अम्मी ने देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, तुम लोगों को मना नहीं किया क्या कि सीढ़ियों के पास नहीं खेलते? कोई गिर जाएगा तो गहरी चोट आ जाएगी। इतना कहकर अम्मी गुस्से से हमारे जाने पड़ी थी। हमें तो इल्म था कि अम्मी कुछ नहीं कहेंगी, मगर काम वाली की बेटी डर गई थी और वो पीछे हटती गई। उसे खबर भी ना हुई और उसका पांव फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिरती चली गई और कोमा में चली गई। ये मंजर देखकर हम सब बहुत खौफजदा हो गए थे, चीखने चिल्लाने लगे थे। अम्मी भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। एम्बुलेंस को बुलाया गया, उसमें नाजिया को डालकर अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची के दिमाग से खून निकल गया है और बहुत गहरी चोट आई है। इसका बचना तकरीबन नामुमकिन है। हमारी काम वाली झोली उठा उठा कर अम्मी को बददुआएं देने लगी थी। वो कहने लगी कि आपके बच्चे भी तो खेल रहे थे, आपने अपने बच्चों को धक्का नहीं दिया, मेरी बेटी को धक्का क्यों दिया? अम्मी ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि मेरे बच्चों को बददुआएं मत दो, मैंने तुम्हारी बेटी को धक्का नहीं दिया। वो खुद ही डर के पीछे हटी थी। अम्मी ने नाजिया के इलाज का सारा खर्चा बर्दाश्त किया था, मगर वो बच ना सकी थी। वो 3 हफ्ते कोमे में रहने के बाद इंतकाल कर गई थी। काम वाली सफिया बहुत रोती थी, हर वक्त दुखी रहती थी। उसकी हालत देख देख कर अम्मी भी बहुत परेशान रहती थी। वो यही कहती थी कि अगर सफिया की बजाय मेरा कोई बच्चा बिछड़ जाता तो मैं क्या करती। सफिया अम्मी से नफरत करने लगी थी, मगर अम्मी पीछे नहीं हटी थी। अम्मी सफिया के बाकी बच्चों के लिए खाना, जूते और कपड़े भिजवाने लगी थी। हर तरह से उनकी माली मदद करती रहती थी और बार बार ये पैगाम भी भेजती थी कि सफिया, मुझसे बदगुमान मत हो, मैंने तुम्हारी बेटी को धक्का नहीं दिया। मुझे अल्लाह से डर लगता है, क्या मैं अपने बच्चों को छोड़कर तुम्हारी बच्ची पर जुल्म कर सकती थी? खैर, सफिया को आहिस्ता आहिस्ता सब्र आने लगा था। अब वो हमारे घर फिर से काम करने के लिए आने लगी थी, मगर अब अम्मी उससे ज्यादा काम नहीं करवाती थी, बल्कि उसे अपनी बहनों की तरह ही ट्रीट किया करती थी। अम्मी यही कहती थी कि सफिया, तुम मेरी बहन हो, तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कह दिया करना। अम्मी बार बार उनको भी यकीन दहानी करवाती रहती थी कि तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ हुआ है, मैं इसमें कसूरवार नहीं हूँ। खैर, अब सफिया बिल्कुल ठीक हो गई थी और वो मुझसे और सना से प्यार करने लगी थी। वो सना का कहती थी कि मुझे इसमें अपनी नाजिया नजर आती है। एक दिन अम्मी ने सफिया को घर में काम के लिए छोड़ा और मुझे और सना को पार्क ले गई थी। हम दोनों आइसक्रीम के लिए शोर कर रहे थे। अम्मी आइसक्रीम लेने गई तो सना कहने लगी कि मैं भी अम्मी के पीछे जा रही हूँ। मैंने उसे बहुत मना किया कि अम्मी हमें जिस बेंच पर बिठा कर गई हैं, हमने वहीं पर बैठे रहना है, नहीं तो वो गुस्सा करेंगी। मगर सना ने मेरी बात नहीं मानी और वो अम्मी के पीछे ही चली गई, जबकि मैं बेंच पर ही बैठा रह गया था। थोड़ी देर बाद अम्मी जब लौट कर वापस आई तो कहने लगी कि सना कहाँ है। ये बात सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था और बोला, अम्मी वो यहीं कहीं थी, अभी आपके पीछे ही तो गई है। अम्मी कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे पीछे तो वो नहीं आई, मगर मैंने तो खुद उसे अम्मी के पीछे जाते हुए देखा था। खैर, अम्मी ने पार्क में ऐलान भी करवा दिया था कि मेरी बच्ची गुम हो गई है। इधर उधर हम ढूंढते फिर रहे थे। अम्मी ने अब्बू को भी फोन किया था, वो भी पुलिस को लेकर पहुंच गए थे, मगर हमारी सना नहीं मिली थी। ये गम बहुत बड़ा था। अम्मी तो दीवानी ही हो गई थी। हमने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा था। अब्बू ने मुल्क भर के पुलिस स्टेशन में बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि हमारी सना एक न एक दिन जरूर मिल जाएगी, मगर वो एक दिन बहुत देर से आए थे। 1 साल बीत गया था, मगर सना घर नहीं आई थी। अम्मी बिल्कुल दीवानी होकर रह गई थी और अब तो 2 साल हो गए थे। अम्मी ने सना को मुर्दा तस्वुर कर लिया था। अम्मी हर वक्त रोती रहती थी और यही कहती थी कि अगर मेरे हाथों सफिया की बेटी का इंतकाल ना होता तो अल्लाह कभी मुझे मेरी बेटी की आजमाइश न दिखाता। सफिया यही कहती कि बाजी, मुझे यकीन है कि आपने जानबूझकर मेरी बेटी को धक्का नहीं दिया था। मुझे मालूम है कि आप बेकसूर थी। अल्लाह आपको औलाद का दुख नहीं दिखाएगा, आपकी बेटी वापस आ जाएगी। यूं ही 2 साल गुजर गए थे। एक दिन हमारे घर का दरवाजा बजा था। अम्मी ने जाकर खोला तो सामने एक बच्ची खड़ी थी, जिसका लिबास मैला कुचैला था, सर के बाल काटे हुए थे, यहाँ तक कि भौएं भी काट दी गई थी और बच्ची जगह जगह से जख्मी थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। अम्मी ने उसे देखा तो वो एक लम्हे के लिए जमीन पर ढह सी गई थी। वो बच्ची जल्दी से अम्मी के गले लग गई, कहने लगी, अम्मी आप मुझे बचा लें, वो लोग बहुत बुरे हैं जो मुझे लेकर गए थे। और तब अम्मी को एहसास हुआ था कि ये तो उनकी सना है। 2 साल गुजर गए थे, सना भी बड़ी हो चुकी थी। जाहिर सी बात है
जब मैं बड़ा हो गया था तो फिर वो भी बड़ी हो गई थी, मगर उसने इस कदर सख्त हालात देखे थे कि वो अक्सर बदल गई थी। उसकी शक्ल भी पहचानी नहीं जाती थी। वो बहुत खौफजदा सी रहती थी, हर वक्त रोती रहती थी और अम्मी से यही कहती थी कि मुझ पर बहुत जुल्म किया गया है, मुझे उन लोगों ने बहुत टॉर्चर किया है। मेरी बहन मिल तो गई थी, मगर वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसने इतना सितम देखा था कि वो हर वक्त घबराई सी रहती थी। अक्सर उसे दौरे पड़ने लगे थे। वो रोती रहती थी और अम्मी से कहती थी कि मुझे बचा ले, ये लोग बहुत बुरे हैं, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। अम्मी ने सना का इलाज हर जगह से करवाया था, उसे साइकियाट्रिस्ट के पास भी लेकर गई थी। सना के सेशंस होते रहते थे, मगर वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई थी। अब वो इसी बीमारी के साथ बड़ी हो गई थी। खानदान वालों को भी पता था, इसीलिए सना का रिश्ता नहीं आता था। कभी वो ठीक हो जाती थी और ज्यादातर बीमार ही रहती थी। अब उसे फिर से दौरा पड़ा था, इसलिए अम्मी बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन अम्मी का फोन आया और कहने लगी कि मैंने सुना है कि हीरा मंडी में भी बहुत पहुंची हुई औरतें होती हैं, वो अल्लाह के बहुत करीब होती हैं। तुम किसी औरत से मेरी बेटी के लिए दुआ करवा दो, उसकी सेहत ठीक नहीं होती। मैं बोला, अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? अम्मी कहने लगी, तुम्हें मेरी कसम है, मेरी बात मान लो। मैंने हामी भर ली थी और सोच लिया था कि मैं कोठी में जाकर एक बार शबनम से अपनी बहन के लिए दुआ जरूर करवाऊंगा। मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे बाहर से अल्लाह अकबर के नारे सुनाई देने लगे थे। मैं परेशानी में बाहर भागा तो मालूम पड़ा कि एक तवाइफा मर गई है, मगर उसके जनाजे से बहुत खुशबू आ रही है। लेकिन फिर भी मौलवी साहब उसे कफन दफन करने को तैयार नहीं। मैंने इस्तफसार किया कि कौन सी तवाइफा मरी है। अगली बात सुनकर तो मैं दंग ही रह गया था, क्योंकि मुझे बताया गया था कि शबनम इंतकाल कर गई है। मैं फौरन भागा और बोला, मैं इसका जनाजा पढ़ाऊंगा। और फिर जो ही मैंने उस तवाइफा के जनाजे पर सूरह फातिहा पढ़ी तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि एक औरत ने मेरा हाथ आकर पकड़ लिया था। वो कहने लगी, इसका जनाजा पढ़ाने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। ये औरत कोई अनजान नहीं थी, बल्कि हमारे घर में काम करने वाली सफिया थी। ये न जाने लाहौर कैसे आ गई थी। मैंने उससे कहा, मुझे बताएं क्या कहना चाहती हैं आप? तो वो कहने लगी, सबके सामने नहीं बताऊंगी, तन्हाई में बताऊंगी। मैं उसके साथ एक साइड पर हो गया तो वो कहने लगी, ये जो तवाइफा मरी है ना, इसका असल नाम शबनम नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी सगी बहन सना है। ये बात सुनकर तो मैं दंग रह गया था। मैं कहने लगा, आप ये क्या कह रही हैं? तो वो कहने लगी, जब तुम्हारी माँ ने मेरी बच्ची को धक्का देकर मार दिया था तो मैंने भी सोच लिया था कि उससे बदला जरूर लेकर आऊंगी। मैं तुम्हारी बहन को पार्क से अगवा करके ले गई थी और अपनी बहन के घर छोड़ दिया था। जब तक पुलिस छापे मारती रही, तुम्हारी बहन मेरी बहन के घर में ही रही थी। मगर फिर जब ये केस पुराना हो गया तो मैं इसे वहां से निकालकर लाहौर की हीरा मंडी में बेच आई थी। ऐसा करने से मुझे दिली सुकून मिल गया था। ऐसा लगने लगा था जैसे मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया हो। जब भी मुझे मेरी बेटी की याद आती थी तो मैं हीरा मंडी में आकर तुम्हारी बहन का अंजाम जरूर देखती थी। यहाँ पर इसे शबनम का नाम दे दिया गया था। मैं जब भी वापस उधर आती तो मैं तुम लोगों की तस्वीर भी साथ लेकर आती थी और सजा के तौर पर वो तस्वीर सना को पकड़ा जाती थी ताकि वो तुम लोगों को देखकर तड़पती रहे। इसीलिए उसने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था और तुम्हारे लिए खाना लेकर आया करती थी। अब वो मर गई है तो तुम उसका चेहरा देख लो, वो तुम्हारी बहन ही मरी है। ये बात सुनकर तो मैं थर थर कांपने लगा था। मैं बोला, अगर ये सना है तो फिर हमारे घर में जो लड़की है वो कौन है? तो सफिया कहने लगी, वो तो मेरी बहन की बेटी है। मैं उसे तुम लोगों के घर इसलिए छोड़ गई थी क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि उसे यहाँ पर अच्छा मुस्तकबिल मिलेगा, और मैंने उसके बाल वगैरह कटवा दिए थे और उसे अच्छी तरह से समझा दिया था कि वो यही कहे कि उस पर बहुत ज्यादा तशद्दुद हुआ है। रही बात मेरी बहन की बेटी की बीमारी की, तो वो बचपन से ही बीमार थी। मेरी बहन उसका इलाज करवाने के काबिल नहीं थी, जब तो हमने उसे तुम लोगों के घर छोड़ दिया था। कुछ समझ ही नहीं आया था कि मैं क्या करूं। खैर मैंने अल्लाह का नाम लिया और अपनी बहन का जनाजा पढ़ा दिया था। मैं जनाजे से फरागत पाकर कोठी पर गया था और उनसे पूछा था कि मेरी बहन कैसी थी। तब मुझे वहां की नायिका ने बताया था कि शबनम एक बहुत ही शरीफ लड़की थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया था। वो तवाइफा नहीं थी, वो तो रात रात भर इबादत किया करती थी। और सबसे हैरत की बात यह है कि वो बाकी तवाइफों के कपड़े सीकर अपनी रोजी कमाया करती थी। उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया था।
वो एक जन्नती रूह है। जब भी तो उसके जनाजे से खुशबू आ रही थी कि उसने इतने सख्त माहौल में, जहां पर गुनाह के बहुत से मौके थे, वहां रहकर भी उसने कोई गलत काम नहीं किया था, गुनाह नहीं किया था। इसीलिए अल्लाह उससे राजी हो गया। मैं ये सब बातें सुनकर रोने लगा था। खैर, मैं घर गया और अपनी वालिदा को सारी बात बता दी थी। हमने सफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी। सफिया को पकड़ने के लिए मैंने खुद जगह जगह छापे मारे थे और आखिरकार सफिया पकड़ी गई थी। उसे उसके जुर्म की सजा में जेल हो गई थी। और वो लड़की जो हमारे घर में बहन बनाकर लाई गई थी, अम्मी उसका अभी भी ख्याल रखती है, क्योंकि अम्मी को उसमें सना नजर आती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।